अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर, यानी नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, क्या मार्केट के इवेंट्स है, किस तरह से मार्केट मूवमेंट कर सकती है और मार्केट को कहां से बाइंग करनी है, कहां से सेलिंग करनी है और कहां पर हमने होल्ड रखना है मार्केट को। ये सारी चीजें देखेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बता दूं, आज है ईद का सेकंड डे और आप सबको ईद मुबारक। और इसके साथ साथ अगर आप फ्री में हमारे सिग्नल्स, यानी फ्री सिग्नल्स है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। आपको डेली बेसिस पर सिग्नल मिलते हैं। बहुत अच्छा प्रॉफिट किया हमने, बहुत अच्छी ईद हमारी गुजरी, यानी कि गुजर रही है अभी। तो ये बहुत अच्छी हुई, क्योंकि प्रॉफिट के साथ ही आपके जो डेज हैं वो अच्छे हो जाते हैं। वो कोई भी हो, ईद डेज हो या कोई और इवेंट हो, तो अगर आपने प्रॉफिट किया तो वो मतलब कि उसमें जो मजा होता है वो डबल हो जाता है। अगर लॉस हो तो वो आपको पता है, बंदा सैड सैड फील करता है। ये भी सारी चीजों का आपको पता ही होगा। तो इसका जो एविडेंस है, यानी हमने प्रॉफिट की, मतलब मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आपने किस तरह से चेक करना है। एक तो हमारा जो फ्री ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें, उससे आपको पता चल जाएगा जो मैं सिग्नल देता हूं उसमें प्रॉफिट है या लॉस है। उसके साथ साथ एक प्ले लिस्ट है, एवरी वीक जो हमने प्रॉफिट किया होता है उन मेंबर्स का मैं आपके साथ प्रॉफिट शेयर कर रहा होता हूं। ठीक है, यानी कि सब मेंबर्स का एग्जांपल के तौर पर 2-3 मेंबर्स का मैं प्रॉफिट शेयर कर देता हूं। इसी तरह तमाम मेंबर्स ने प्रॉफिट किया होता है। प्ले लिस्ट है चैनल पर, वहां पर जाकर देखें कि हमारे साथ लोग किस तरह से डॉलर जो है वो अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट वीक के ऊपर हमने किस तरह से ट्रेड करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट वीक कौन कौन से इवेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट। और कल से जो मार्केट हमारी ओपन हो रही है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, टेलीग्राम का मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम को लाजमी ज्वाइन कर लें, फ्री है और उसमें कोई उसकी फीस नहीं है। डेली बेसिस पर आपको सिग्नल्स मिलते हैं और सिंपल आप ट्रेड करें, किसी को कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। जो मैं खुद ट्रेड करता हूं और पूरा फॉलो अप करता हूं कि यहां से हमने अगर स्टॉप लॉस चेंज करना है तो वो भी आपको बताता हूं। और कहां पर हम मैं खुद बंद करता हूं तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर हमने ट्रेड बंद कर दिया, स्कैल्पिंग के लिए ये है, स्मॉल लॉट साइज के लिए ये है। तो ये सारे टीपी आपको बता रहा होता हूं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट वीक सबसे पहले हमने क्या देखना है। सबसे पहले, हाँ, एक और चीज एक और बात कर लो आपके साथ, वो ये है कि प्रीवियस वीक के ऊपर कुछ बात कर लें, क्योंकि जो एनालिसिस यानी जो मैं आज करूंगा ये नेक्स्ट वीक भी मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने बताया था। इसी तरह मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा ऑलवेज आपको बताता हूं कि मार्केट का मैंने ये बताया था, हुआ ये, जो भी होता है मैं आपको बता देता हूं। शॉर्ट करके मैं आपको बता देता हूं कि जो प्रीवियस वीक गुजरा उसमें मार्केट थी 3290 के ऊपर। ठीक है, वीकेंड के ऊपर मैं शॉर्ट करके जल्दी जल्दी बताऊंगा। अभी अभी जाए आप मार्केट, वो जो मेरी वीडियो है उसमें जाकर देख सकते हैं। मार्केट थी 3290 के ऊपर, मैंने आपको कहा था। और इसके साथ साथ वीकेंड पर ट्रंप एक अनाउंसमेंट करता है, एक स्टेटमेंट देता है कि एल्युमिनियम और स्टील के ऊपर मैं डबल टैरिफ लगा दूंगा। तो मैंने आपको कहा था कि अगर ये न्यूज ना होती, ये और वीकेंड पर आई थिंक सैटरडे को ये न्यूज देखने को मिली, और मैंने आपको कहा था अगर ये न्यूज ना होती तो मैं आपको क्लियर बताता कि मार्केट 3290 से डाउन जाएगी। हमारा वीकली एनालिसिस ये है कि 3220 पर जाएगी, उसके बाद 3180 पर जाएगी। 3180 से मैंने आपको पूरा एक ओवरव्यू बताना था, बट एक न्यूज की वजह से मैंने अपना सारा उसको लेफ्ट कर दिया, उसको चेंज कर दिया अपने माइंड को। मैंने कहा कि जब मार्केट ओपन होगी ये गैप अप के साथ ओपन होगी। उसी तरह हुआ, मार्केट 3290 से मार्केट डायरेक्ट जब ओपन हुई 3310 पर गई आई थिंक। ठीक है, और उसके बाद मार्केट हाई पर हाई बनाती गई। कहां तक? लास्ट तक गई, फ्राइडे तक। कहां पर गई? यानी थर्सडे को। ठीक है, थर्सडे, क्योंकि हमें एक एक दिन एक एक पॉइंट सब कुछ याद होता है। थर्सडे को मार्केट 3405 को टच किया उसने। ठीक है, स्टार्ट मंडे से ही हो चुकी थी। उसके बाद एक उसने रेंज बना ली थी, कहां से कहां तक? 3340 से लेकर 3380 तक की। ठीक है, 2-3 दिन वहां पर घूमती रही। और आगे क्या हुआ, मार्केट अब डाउन क्यों आई है ये भी मैं आपको बता दूं। फिर चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी होती है, तभी आपकी जो साइकोलॉजी है ना, असल ये गेम है साइकोलॉजी की, ये मैं आपको बता दूं। टेक्निकल एनालिसिस ये सिर्फ आप समझे कि ये आपको 10% हेल्प करते हैं, लेकिन हाँ ये भी सच है कि टेक्निकल एनालिसिस आपको आते होंगे तो आपकी साइकोलॉजी बनेगी। ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूं मार्केट जो है क्यों डाउन आई, क्योंकि ट्रंप ने फिर उसकी बात हुई चाइना के प्रेसिडेंट के साथ टैरिफ के हवाले से, और ट्रंप ने बहुत तसल्ली दी कि अब टैरिफ का जो मामला है वो हमारा हल हो जाएगा। मार्केट 3405 से 3440 तक आई, यानी कि फ्राइडे को एनएफपी थी। मार्केट वापस जाती है, कहां तक जाती है? 3375 तक गई। ठीक है, यानी 3375 तक गई मार्केट। फिर वहां से एनएफपी आ जाती है शाम को, और वो करती है, वो आती है डॉलर के फेवर में, डॉलर को स्ट्रॉन्ग करती है, और मार्केट अब आपके सामने है 3311 के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको मैंने पूरा वीक इसी तरह बताया था कि ये होगा। स्टार्टिंग जो मैंने आपको बता दी थी उसी तरह हुई।
तो अब आज हम देख लेते हैं कि आज हमने किस तरह से नेक्स्ट वीक ट्रेड करनी है। ये सारी चीजों को देखते हुए जब आप ट्रेड करेंगे ना, तो आप जब अपना एंड करेंगे वीक का, मंथ का, तो आपको यकीनन प्रॉफिट होगा। ठीक है, एक अच्छे प्रॉफिट के साथ आप क्लोजिंग करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जल्दी जल्दी से कि हमारे पास जो इवेंट है नेक्स्ट वीक, हमारे पास कौन कौन से इवेंट है वो हम देख लेते हैं। यहां से मैं इसको ओपन कर लेता हूं। अच्छा जी, अब देख लेते हैं हमारे पास न्यूज कौन सी है नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक अगर मंडे को देखूं तो वो है हमारे पास काफी कंट्रीज में, मैं सिर्फ यूएसडी की न्यूज देखूंगा। ठीक है, बाकी कंट्री की अगर देखी तो बहुत ज्यादा वीडियो जो है लेंथी हो जाएगी। और मुझे काफी कंट्रीज में क्या नजर आ रहा है, बैंक हॉलीडे। ठीक है, लाइक ऑस्ट्रेलिया में बैंक हॉलीडे है, उसके अलावा क्या कहते हैं फ्रांस में बैंक हॉलीडे है, यूरोप वगैरह में बैंक हॉलीडे है। ठीक है, जर्मनी में बैंक हॉलीडे है। तो इस वजह से क्या होगा, मार्केट के अंदर वॉल्यूम जो है वो कम होगा, स्टॉप लॉस हिटिंग हो सकती है। ठीक है, इस वजह से। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास मंडे को। ट्यूसडे को भी आपको बता देता हूं, ट्यूसडे को मुझे यूएसडी की ट्रेड कोई वो न्यूज कोई भी नजर नहीं आ रही। ठीक है, स्मॉल बिजनेस इंडेक्स के बारे में लो इंपैक्ट वाली न्यूज है कोई। अच्छा, इसमें जो वेडनेसडे को हमारे पास कौन सी न्यूज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप ये कह लो कि एनएफपी के लेवल की ये न्यूज होती है, सीपीआई डाटा। ठीक है, न्यूज फंडामेंटल न्यूज वगैरह के ऊपर भी आपने लाजमी इसके ऊपर आप देखा करें कौन सी न्यूज बहुत ज्यादा अहम होती है, कौन सी न्यूज में ऐसे ही बस किसी भी तरह से, और उनकी मूवमेंट के ऊपर भी अपना जो है वर्किंग करें, ताकि आपको पता हो कि मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकती है। अच्छा जी, सीपीआई डाटा के ऊपर बात कर लें। सीपीआई डाटा यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और इसमें मैं आपको यहां पर कुछ डिटेल बता देता हूं इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, इसमें देखें सबसे ज्यादा जो है इसमें इन्फ्लेशन। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग का डाटा, उस कंट्री में जिस कंट्री का भी सीपीआई डाटा हो, इन्फ्लेशन देखी जाती है, कितनी महंगाई हुई, कितना चीजें सस्ती हुई, महंगी हुई, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। उसके बाद बैंकिंग का, और उसके बाद इंटरेस्ट रेट। इसके ऊपर इसी रिपोर्ट को देखते हुए इंटरेस्ट रेट को कम या ज्यादा किया जाता है। ठीक है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा मूवमेंट वाली न्यूज होती है। तो सीपीआई डाटा की वजह से आपने पूरा वीक केयरफुली रहना है। ठीक है, अब अगर मैं आपको नेक्स्ट बताऊं तो हमारे पास थर्सडे को कौन सी न्यूज है, कोर पीपीआई। ठीक है, यहां से अगर मैं आपको बताऊं, ये है जी हमारे पास कोर पीपीआई, पीपीआई, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, ये तीनों ही हाई इंपैक्ट न्यूज हैं। तो नेक्स्ट वीक भी इसका मतलब है प्रीवियस वीक की तरह, यानी प्रीवियस वीक भी आपको कितना पता है कितनी न्यूज थी, आईएसएम न्यूज, पीएमआई न्यूज, इसके अलावा एनएफपी न्यूज, और भी अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज, बहुत ज्यादा न्यूज थी। तो इस वजह से हमने नेक्स्ट वीक, ये जो वीक स्टार्ट हो रहा है कल से, उसके अंदर भी काफी न्यूज है। अच्छा जी, अगर हम देखें फ्राइडे को हमारे पास यूएसडी की कौन कौन सी न्यूज है, तो वो है जी कंज्यूमर सेंटीमेंट, कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, ये है जी हमारे पास न्यूज। इसके साथ साथ अगर देखें टैरिफ के हवाले से हमारे पास कौन सी न्यूज है, टैरिफ के ऊपर तो लाजमी न्यूज देखनी है। आपको सच्ची बात बताऊं, जो न्यूज है, जो भी न्यूज होती है यूएसडी के हवाले से, उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं आ रहा। जब से ट्रंप आया हुआ है, आपने देखा होगा ट्रंप की स्टेटमेंट या उसकी अनाउंसमेंट के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है। तो इस वजह से टैरिफ या कोई भी इस तरह की न्यूज हो तो उसके ऊपर आपने लाजमी नजर रखनी होती है। अच्छा, यहां पर टॉप स्टोरी के ऊपर हम देख लेते हैं हमारे पास टैरिफ के हवाले से। अच्छा, ये देखें टैरिफ के हवाले से अगर आप देखें, चाइना की जो सदर है यानी जो प्रेसिडेंट है चाइना का, और उसका क्या कहते हैं अमेरिका का, उन दोनों की टॉक के ऊपर सब न्यूज़पेपर ने, बीबीसी ने, अल जजीरा ने, डॉन न्यूज जो पाकिस्तान का है, सब ने, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने, सब ने इनकी न्यूज लगाई हुई है। ठीक है, अब इसी की वजह से, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसी की वजह से 3405 से मार्केट डाउन आई। कहां पर आई, 3340 पर, और उसके नेक्स्ट डे एनएफपी थी, फिर मार्केट कुछ ऊपर गई, और एनएफपी के बाद मार्केट डाउन आई 3310 के ऊपर इस टाइम। अच्छा, ये टैरिफ के ऊपर अब आपने नेक्स्ट ये देखें, इस न्यूज के अंदर जो ट्रंप है वो कह रहा है कि नेक्स्ट जो सेकंड राउंड है हमारा वो स्टार्ट होगा, उसके ऊपर हमारी जो बात है वो फाइनल हो जाएगी। फाइनल मतलब कि अगर टैरिफ के हवाले से चाइना जो है मान जाता है जो रिक्वायरमेंट है किसकी, अमेरिका की, और उसके बाद होगा क्या, मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाएगी, यूएसडी स्ट्रांग होगा और मार्केट डाउन जाएगी, और बहुत अच्छी खासी डाउन जाएगी। ये नहीं मैं कह रहा जब न्यूज आएगी तभी डाउन चले जाएगी, डेज लेगी बट काफी डाउन जाएगी, यानी कि आप कह सकते हो 2600-2700 तक जा सकती है, क्योंकि ये सारी जो भी मूवमेंट हुई है टैरिफ की वजह से हुई है, और टैरिफ की वजह से ही डाउन आएगी। ठीक है, और अगर इनकी डील नहीं होती तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा मार्केट 3600, 3800, 4000 तक भी जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखना होती है। ओके, ये होगी हमारी न्यूज। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट पर आपको बताता हूं कि हमारे पास चार्ट में क्या है, किस तरह से हमने अपने चार्ट को एनालिसिस करना है। अच्छा जी, यहां पर मैं आपको बताऊं हमारे पास मैं यहां से एक काम करता हूं, डे 1 का चार्ट ओपन है। ठीक है, डे 1 का ओपन रहने देते हैं। सबसे पहले हमने क्या चीज देखनी है, उसके बाद मैं बताता हूं मार्केट मूवमेंट किस तरफ दे सकती है, और हमने किस तरह से ट्रेड करनी है, कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं
वो मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जोन है, और उसके ऊपर हमने क्या करना है। ठीक है, यहां पर सबसे पहले मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता हूं। देखें, जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है वो है 3430, ये वाला, ठीक है, 3430। और सपोर्ट एरिया जो है हमारे पास 3150। ये मैं कौन सा बता रहा हूं आपको, वीकली बता रहा हूं। ठीक है, अगर मार्केट 3430 को क्रॉस करती है, सस्टेन करती है, तो मार्केट जो है कहां पर जा सकती है, मार्केट 3500 और 3550 तक जा सकती है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप कह सकते हो कि ये हमारा ट्रिपल टॉप लग जाएगा। अगर इस टॉप को भी बिग टाइम फ्रेम में कुछ फर्क हो तो उसको डबल टॉप, ट्रिपल टॉप कहा जाता है। ठीक है, बिग टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूं। ठीक है, जिस तरह ये हम बिग टाइम फ्रेम में हम अपने चार्ट को भी देख रहे हैं, तो एक तरह से मार्केट जो 3406 पर आई है, तो ये भी आप कह सकते हो कि ट्रिपल टॉप हो गया, या फिर मार्केट वापस आएगी इसको फिल करने के लिए, यानी कि यहां से पूरा अपना ट्रिपल टॉप लगाने के लिए आएगी या नहीं आएगी वो हम बात कर लेते हैं। अच्छा, बहरहाल या तो हमारा ट्रिपल टॉप होगा, एक अच्छी सेल मिलेगी यहां से, या फिर इसको क्रॉस करके और मार्केट कहां पर जाएगी, जो कि आपको बताया 3500 या 3550 पर। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगी, फिर डाउन नहीं आएगी, ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो अपने रेजिस्टेंस, वीकली रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है। ठीक है, बहरहाल ये मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक बता रहा हूं। अच्छा, इसके वो अभी मैं आपको बताता हूं कि हमने ट्रेड किस तरह से करनी है। अच्छा, इसमें जो है सपोर्ट जोन वो है हमारे पास 3150। 3150 को मार्केट क्रॉस करती है और अगर सस्टेन करती है तो मार्केट डाउन जाएगी, जो कि हमारी डे की ट्रेंड लाइन ये वाली लगी हुई है। ठीक है, इसको भी क्रॉस करेगी और मार्केट जो है 3100 पर और 3000 जो है 50 तक मार्केट जा सकती है। ठीक है, ये लेंगे, ये हमारे पास वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो चुका है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमने ट्रेड किस तरह से करनी है। देखें, अब एक तो ट्रेड किस तरह से करनी है वो भी बात करते हैं। वो H1 का चार्ट ओपन करूंगा, आपको मंडे और ट्यूसडे की बताऊंगा। जो वेडनेसडे होता है ये वीक का मिड डे होता है, इसमें आप समझो कि मोस्टली 80% मार्केट का ट्रेंड जो होता है वो चेंज हो जाता है, जो कि फ्राइडे तक उसको मार्केट फॉलो करती रहती है। फिर फ्राइडे को मार्केट जो है अपना डिसाइड करती है। देखिए, यही मैं आपको बता रहा हूँ, ये असल में आपके माइंड की जो होता है ना, समझने का जो कैपेसिटी कह लें, पावर कह लें, वो आपने अपने माइंड से सीखना होता है। तो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादातर आपने देखा होगा वेडनेसडे को मार्केट या डाउन की तरफ निकलती है या अप की तरफ निकलती है। ज्यादातर मैं आपको बता दूं वेडनेसडे को मार्केट जो है अप की तरफ जाती है। ठीक है, बहरहाल ये एक एक्सपीरियंस के साथ साथ चीजों का पता चलता है। अच्छा, तो फिर मार्केट फ्राइडे तक जो भी क्लोजिंग डे होता है ना, उसमें उसमें मार्केट जहां तक गई होती है, या तो उसने वापस आना होता है या फिर वहीं से भी ऊपर जाना होता है। तो इसलिए मंडे और ट्यूसडे की मैं आपको ट्रेड बताता हूँ, वेडनेसडे की मैंने कभी नहीं आपको बताई, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ जब मैं ओपन करूंगा H1 का चार्ट। अभी फिलहाल हम बिग टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो इसमें भी देख लेते हैं कि मार्केट क्या कर सकती है। अच्छा जी, मार्केट क्या कर सकती है, और मेरे मुताबिक अगर तो ट्रंप की, देखिए मैं ट्रंप के हवाले से आपको पता ही है जो मूवमेंट होती है उसमें हम, मतलब प्रीवियस वीक भी मैंने क्या कहा था, मैं आपको क्लियर सेलिंग बताता। अगर मार्क ये ट्रंप वीकेंड पर ये शोशा ना छोड़ता डबल टैरिफ वाला स्टील के ऊपर, तो मार्केट ने डाउन आना था, बट उसने कहा होता, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि मार्केट गैप अप के साथ ओपन होगी। और अभी जाकर देख लें वीडियो में भी और यहां भी, आपको पता है 3290 से मार्केट ऑलमोस्ट 3315 तक गैप अप उसका लगा। ठीक है, या 3312 तक, उसके बाद मार्केट कहां भी, वो सारी बातें, चीज सब कुछ आपको बता दिया। अच्छा, अब जो हमने करना है कि हमारे मुताबिक मार्केट कहां पर जाएगी, अभी मैं आपको बता रहा हूं बिग टाइम फ्रेम में पूरे वीक के वाले। देखो, मार्केट जो है ना, मार्केट डाउन आएगी, डाउन आ सकती है। ठीक है, इस तरह कर लें, क्योंकि इसमें 100% कुछ भी नहीं होता, इसमें आपका एनालिसिस होता है और वो बताना होता है बस। ठीक है, अच्छा, मार्केट डाउन आएगी, क्यों आएगी, एक तो एनएफपी ने इसको स्ट्रॉन्ग किया डाटे को, दूसरा मार्केट के अंदर एक पेंडिंग बहुत अच्छा रिटेस्ट है, वो उसने मार्केट ने मारना ही मारना है, तीसरा जो ट्रंप और चाइना की डील चल रही है टैरिफ के हवाले से। ठीक है, इस वजह से मार्केट जो है डाउन की तरफ आएगी। बल्कि चौथा नहीं, इसको कहना चाहिए पहला। एक और चीज आपको बता दूं, मार्केट ने एक हाई लगाना था, वो मार्केट ने 3405 का लगा लिया। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर मार्केट ने अगर तो लगा लिया है, तो इसका मतलब है मार्केट अब काफी डाउन जाएगी, जो कि हो सकता है हमारे सपोर्ट लेवल तक, वीकली सपोर्ट, या फिर उससे कुछ ऊपर कह लो, यानी कि 100 या $150 की मूवमेंट डाउन की तरफ मार्केट मजीद दे सकती है। इस वक्त मार्केट 3310 के ऊपर है, मार्केट 3200 पर जा सकती है, 3150 पर या 3190 पर जा सकती है। ठीक है, ये आपको बता रहा हूं मैं कि नेक्स्ट वीक इस तरह हो सकता है। ठीक है, इस तरह सारी चीजें हमने देखनी होती है, और मैंने रीजन भी आपको बताई कि मार्केट ने अगर तो ये वाला मार्केट का हाई था, मार्केट ने लगा लिया, और अब मार्केट यहां से यहां तक आएगी, ये वाले सपोर्ट के ऊपर, ये वाले। ठीक है, और यहां से ये, और
इस तरह हमें नेक्स्ट वीक क्या मैंने आपको बताया मार्केट डाउन की तरफ आ सकती है। अच्छा, अब डाउन की तरफ ऐसा नहीं होता कि आपको मैंने बताया डाउन की तरफ आएगी या आपकी तरफ जाएगी तो आप उसी टाइम मार्केट ओपन हो और आप सेल लगा लें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने पॉइंट्स देखने होते हैं। जिस तरह चले मैं अभी आपको बता देता हूं, जब एनएफपी की वजह से मार्केट डाउन आ रही थी, मैंने अपनी ट्रेड सेंड की अपने ग्रुप में। मैंने आपको बताया कि 33-20 से आप क्लोज कर लो प्रॉफिट के साथ, लेकिन एवरी हाई के ऊपर आपने इसको दोबारा सेल करना है। अभी जाए मैसेज मेरा आप देख सकते हो। मैंने क्या कहा आपको, 3334 से आपने वॉइस मैसेज में मैंने कहा, ये भी नहीं लिखकर, वॉइस मैसेज अभी पड़ा हुआ होगा मेरा। तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा 3334 से दोबारा आपने सेल कर लेना, अभी क्लोज कर लो, मार्केट रीटेस्ट कर सकती है। आप बताएं, मार्केट मैक्सिमम 3336 पर जाती है और मार्केट वापस कहां पर आती है, 3311 पर, और इससे भी नीचे 3308 पर आती है। ठीक है, और इंस्टेंट आती है। तो ये होती है चीज। अब देखें, वो मैं आपको मंडे और ट्यूसडे की ट्रेड में बता देता हूं कहां से आपने सेलिंग करनी है, बट मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं। ऐसा नहीं होता कि उसी टाइम आपने, मैंने अगर कहा है तो आपने सेल कर दिया और मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करती है या आपकी फ्लोटिंग कर दिया, आपको जी मैंने नवीद भाई ने बताया था, और नहीं नहीं ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, पूरे वीक का आपको बताया कि इस तरह हो सकता है और हमने कहां कहां से सेलिंग करनी है। इसलिए आपको कह रहा हूं हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें साथ साथ बता रहा होता हूं कि अब सेल कर लो, अब बाय कर लो, इस तरह सारी चीजें चल रही होती हैं। अच्छा जी, ये हो गया हमारा, यानी कि मैंने आपको बताया डाउन की तरफ आएगी मार्केट। ठीक है, अब हम अच्छा कुछ पॉइंट्स भी आपको बता देता हूं, कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं। इसमें देखिए, सबसे पहले तो है 3280। 3280 ये वाला पॉइंट है ना, ये अगर तो मार्केट इसको देखो, डाउन तो आपको बताया जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद मार्केट का ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, इसको क्रॉस करना बहुत जरूरी है। 3280 को, इसको अगर क्रॉस कर जाती है ना, फिर मार्केट लाजमी जाएगी 3220 के ऊपर, 3240 के ऊपर, यानी इस वाले पॉइंट पे मार्केट लाजमी आएगी। ठीक है, उसके बाद अगर ये इसको क्रॉस नहीं करती तो मार्केट क्या कर सकती है, वापस जा सकती है, रीटेस्ट कर सकती है 3310, 3312 या फिर 3320-25 तक भी जा सकती है। ठीक है, यहां से फिर डाउन आएगी, ये होती है। ठीक है, इस तरह ट्रेड करते हैं। ओके, एक तो ये मैंने पॉइंट बता दिया, 3280 को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास वीकली मैंने आपको बता दिया डाउन की तरफ है। अब मेरी प्रेडिक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस आपको बता दिया, और अब मैं आपको बताता हूं कि हमने मंडे और ट्यूसडे को ट्रेड किस तरह से करनी है। ठीक है, ये मेरी वीडियो में ही आप ट्रेड कर लिया करोगे ना। अगर उस रेंज से ज्यादा नहीं होती, जो रेंज आपको मंडे ट्यूसडे की बता दी जाती है, तो आप इजीली किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी आपको ट्रेड की कि कहां से हमने बाय करना है, कहां से सेलिंग करनी है। अच्छा जी, यहां पर देखो जी, हमारे पास H1 का चार्ट ओपन है। अब मैं आपको बताने लगा हूं हमने किस तरह से ट्रेड करनी है। देखो, सबसे पहले तो ये जो हमारे पास 3405 से मार्केट जो आई, डाउन क्यों आई, ट्रंप और चाइना की डील की वजह, डील नहीं, बात हुई उनकी आपस में। ठीक है, यहां से देखो डायरेक्ट यहां पर आई और ये तकरीबन ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 3340, और उसके बाद ऊपर गई और एनएफपी आई यहां पर। एनएफपी के बाद आपके सामने है ट्रेड। क्या एनएफपी की वजह से जो एनएफपी ने डॉलर को स्ट्रॉन्ग किया है, क्या इसका इंपैक्ट मंडे को भी कंटिन्यू रह सकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल रह सकता है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, बिल्कुल रह सकता है। इसके साथ साथ सीपीआई डाटा भी है। अच्छा, बहरहाल मैं अभी आपको बताना चाहता हूं कि हमने ट्रेड किस तरह से करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो जब मार्केट ओपन होगी, कहां से, 3311 से आपने कुछ भी नहीं करना, कोई ट्रेड नहीं करनी, ये मेरी पॉइंट आपने याद रखना है। मार्केट हो सकता है गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपन हो। ठीक है, अच्छा, यहां से कुछ नहीं करना, वापस मार्केट कहां पर जाती है, 3330 पर। ओके, इसके बाद आप कह लो 3340 या 42 पर, ये वाले पॉइंट पर। देखो, यहां से आपने क्या करनी है, सेल, एक सेल, दो सेल। ठीक है, ये आपके पास दो सेलिंग आ गई मंडे के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर नहीं आती तो फिर आपने क्या करना है, आपने होल्ड करना है। मार्केट अगर डाउन जाती है, डाउन यहां से, यहीं से अगर डाउन निकल जाती है, ये देखिए यहां से अगर मार्केट डाउन चले जाती है, यहां से आप कह लो 3300, उसके बाद बाय नहीं करना, अभी आपने बाय बिल्कुल नहीं करना। आपको जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंपैक्ट उसका कंटिन्यू होगा, अगर डाउन जाती है तो एनएफपी का इंपैक्ट है। सेलिंग फाइंड करनी है, सेलिंग। ठीक है, और मैंने वीकली एनालिसिस में भी आपको बता दिया बिग टाइम फ्रेम में कि डाउन का है। ठीक है, लेकिन फाइनल देखे मार्केट के अंदर आपने एनालिसिस करना होता है। उसके बाद देखो, इसके साथ साथ अगर आपके अपोजिट मार्केट चले भी जाती है तो आपके पास इस तरह का स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए कि आप अपनी ट्रेड को कंट्रोल कर सको। ठीक है, ये ए बी प्लान आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, आपने बाय वाला पॉइंट कहां से ढूंढना है, आपने बाय वाला पॉइंट जो है आपका 3280, जो पॉइंट मैंने आपको बताया, ये क्रॉस करना बहुत जरूरी है। 3280 से आपने क्या करना है, यहां से आपने बिल्कुल भी जो 3300 है वहां से आपने बिल्कुल भी बाय नहीं करना, 3280 से आपने लाजमी बाय करना है।
ठीक है। 3280 से 3270 से आपने लाजमी बाय करना है, ठीक है, 150-200 पिप्स के लिए। यहां से मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा सकती है 3305 या 3310 तक, ठीक है। यहां से फिर इस तरह डाउन आएगी, और अगर 70 पर आ जाती है, यहां से भी आपने बाय करना है, जो कि 3290 तक या 3300 तक जा सकती है, ठीक है। इस तरह फिर वहां से आपने सेलिंग करनी है, ठीक है। ये मैंने आपको बाइंग और सेलिंग बता दी। इसी तरह अब देखिए मंडे आपका कवर हो गया, ठीक है। और इसी तरह अगर ट्यूसडे आ जाता है और मार्केट कहां पर होती है, फॉर एग्जांपल मार्केट कह लें कि 3350 पर होती है, 3350 से 50 पर भी आपने सेल करना है। अगर मार्केट समझे कि 3250 पर होती है, 3250 से आपने बिल्कुल भी बाय नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जो बाय होगा 3250 को अगर मार्केट क्रॉस करती है तो वो 3220 से होगा, ठीक है। वो एक बहुत अच्छी सपोर्ट है, वहां से आपने, यहां से मैं आपको बता भी देता हूं कि हमने 3220 वाले पॉइंट से क्या करना है, बाय करना है। अगर मार्केट ट्यूसडे की ये ट्रेड बता रहा हूं क्योंकि 2 दिन के अंदर इतनी ज्यादा मूवमेंट होगी ना, लेकिन बाजूकात इस तरह भी हो जाता है, ये वाले पॉइंट से आपने बाय करना है जो कि 3250 तक मार्केट जा सकती है, ठीक है। इस तरह फिर वेडनेसडे आ जाएगा और आपने अपना जो है इस तरह आपने कंसिस्टेंसी रखनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरे वीक का एनालिसिस, पूरे वीक का ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया, और नेक्स्ट वीक क्या रह सकता है, मार्केट किस तरफ रह सकती है, वो भी आपको बता दिया, ठीक है। और अच्छा प्रॉफिट करें, लॉस जो है वो कम से कम करें। लॉस इस मार्केट का पार्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, सबको होता है, लेकिन आपके पास फाइनल ऐसा प्लान होना चाहिए जो कि आपका लॉस भी रिकवर करे, जो कि अगर आपकी ट्रेड आपके अपोजिट जा रही है तो उसको भी कवर करे, सब कुछ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और हमारा जो है टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कर लो, और उसके अंदर तो लाइव ट्रेड जो बन रही होती है वो बता रहे होते हैं। ओके जी, वीडियो को आपने लाजमी लाइक कर देना है क्योंकि क्लियर आपको यहाँ पर ट्रेड्स बताई जाती हैं और आपको प्रॉफिट कराया जाता है। ओके जी, थैंक यू।